जय माता दी फ्रेंड्स, मंजू डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कल के वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने सुबह 7 बजे बाणगंगा से यात्रा शुरू की थी और दोपहर 12 बजे तक हम बैटरी कार पॉइंट तक पहुंच गए थे। बैटरी कार की बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कराई थी और हमें 3:30 बजे का स्लॉट मिला था। क्योंकि हम लोग 12 बजे ही पहुंच गए थे तो अभी काफी समय था, इसलिए हमने वहां पे लंच करने की सोची। हमने लंच श्राइन बोर्ड की ही वहां पे एक ईटरी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, वहां पर हमने लंच किया और अब हम लोग दोबारा बैटरी कार पॉइंट तक आ गए। वहां पे फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने के बाद हमें 4 बजे बैटरी कार मिली। ये भी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही चलाई जाती है। बैटरी कार का किराया जाते समय 450 रुपए और वापस आते समय 300 रुपए पर पर्सन है। एक बैटरी कार में 7 लोग बैठ सकते हैं और बैटरी कार पॉइंट से भवन तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। ये रास्ता काफी साफ सुथरा और स्मूथ है और यहाँ पर घोड़े और पालकी वाले भी अलाउड नहीं है। सिर्फ पैदल यात्री और बैटरी कार ही इस रास्ते से जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पैदल, अगर आपने पैदल भी यात्रा करनी है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। भवन पहुंचने में हमें लगभग 20-25 मिनट लगे और 4:30 बजे के लगभग हम लोग भवन पर पहुंच गए। यहाँ पहुंच के सबसे पहले हम लोग भवन के पास ही एक श्री राम मंदिर है, वहां गए, जहां हमने 100 रुपए पर पर्सन की पर्ची कटाई। यहाँ पे आपको थोड़ी देर आराम करने और स्नान वगैरह करने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे गीजर वगैरह लगे हुए हैं जिससे हमें नहाने के लिए पानी मिल गया और काफी यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी। वैसे तो हम लोग सुबह बाणगंगा से नहाकर ही आए थे, लेकिन फिर भी हम दर्शन करने से पहले एक बार नहाना चाहते थे। नहाते तैयार होते समय हमें लगभग 4:15 बज गए थे और श्री राम मंदिर के एम्प्लॉइज ने ही हमें बताया कि अब शाम की आरती शुरू होने वाली है, इसलिए अब दर्शन 2-2.5 घंटे तक बंद रहेंगे और अब ये दर्शन रात के लगभग 8 बजे स्टार्ट होंगे। अभी हमारे पास काफी समय था और हमें भूख भी लगाई थी, इसलिए हम लोग भवन के पास ही स्थित सागर रत्ना में चले गए और वहां पे हमने थोड़ा स्नैक्स, थोड़ा डोसा वगैरह और चने भटूरे और चाय वगैरह ले ली थी। सागर रत्ना का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम अपना सारा सामान श्री राम मंदिर के लॉकर रूम में ही रखकर आ गए थे। उसके बाद रात के लगभग 8 बजे हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। लगभग 10 बजे के करीब हमारा नंबर आया, लेकिन दर्शन हमें बहुत ही अच्छे हुए। रात को हम लोग ठहरने के लिए हमने दुर्गा भवन में ठहरे थे हम लोग। ये भी श्राइन बोर्ड द्वारा ही बनाया गया है और इसमें रहने की सुविधा बिल्कुल फ्री है। हम लोग थक भी बहुत गए थे, सो हम सिर्फ वहां पे सो गए। सुबह हम लोग जल्दी ही 6 बजे उठ गए क्योंकि हमने भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए जाना था। उठ के हम लोग दोबारा श्री राम मंदिर में आ गए। यहाँ पे हमने फिर से 100 रुपए पर पर्सन की पर्ची कटाई और यहाँ हम नहा धो के अब हम लोग तैयार हो गए हैं। भैरव मंदिर हम लोग रोपवे से जाएंगे। इसकी बुकिंग हम लोग घर से ही हमने करा ली है। रोपवे की टिकट 100 रुपए पर पर्सन है, इसमें आना और जाना दोनों ही इंक्लूड है। अभी सुबह 6:15 का टाइम है और आरती चल रही है और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये ऑनलाइन आरती की रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा रोपवे का स्लॉट सुबह 7 बजे का था, इसलिए ही हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे और नहा धो के पूरे 7 बजे हम लोग रोपवे की लाइन में लग गए थे। वैसे तो रोपवे के लिए आपको ऑफलाइन की टिकट भी मिल जाती है, लेकिन वहां पे बहुत लंबी लाइन थी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी रोपवे की बुकिंग भी घर से कराकर ही आए। अभी सूरज उगने ही वाला है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि सभी दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। ये देखिए सारी शॉप्स ओपन हैं। अभी सुबह सुबह के वक्त यहाँ से हमें भवन दिखाई दे रहा था और भवन बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी देखिए यहाँ पे भवन कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी स्मार्ट लॉकर आपको जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन हमने अपना सामान यहाँ नहीं रखा था। हमने रोपवे की लाइन में जहां हम लगे थे उसके बिल्कुल सामने ही पार्वती भवन है, हमने अपना सामान वहां रखा था ताकि हमें वापस आते हुए तुरंत ही अपना सामान हम ले सकें।
लॉकर के भी चार्जेस 50 रुपए हैं। उसमें आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, उसमें चार्जिंग पॉइंट भी है। रोपवे की लाइन बहुत लंबी थी। हम लोग लगभग 7 बजे लाइन में लग गए थे और हमारी बारी आते आते लगभग 7:45 का समय हो गया था। ये जो है यहाँ से ये ऑफलाइन टिकट लेने का रास्ता है, यहाँ से आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइन बहुत ही लंबी थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप घर से अपनी टिकट की बुकिंग कराकर ही आए। सुबह सुबह के वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। हमने स्वेटर, शॉल, कैप वगैरह सब पहना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती है तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। बट अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं या खुद भी अगर आ रहे हैं तो आप स्वेटर जरूर लेके आए, क्योंकि सुबह शाम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। अभी सुबह सुबह आरती का समय है और दर्शन अभी बंद किए हुए हैं, तो ये जो सामने लोग लाइन में लगे हुए हैं ये अपने दर्शन की ही बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम आरती के समय दर्शन 1.5-2 घंटे के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और अब हम रोपवे की लाइन में लग चुके हैं और ये सामने भवन दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही है। रोपवे में आपको बहुत कम सामान ले जाना अलाउड है, इसीलिए हमने तो अपना सारा ही सामान लॉकर में रख दिया था। हम कुछ भी साथ नहीं लेके गए थे। लोग 1-2 छोटे छोटे बैग साथ में लेके जा रहे थे, लेकिन हमने अपना सारा सामान लॉकर में ही जमा करा दिया था। यहाँ भी हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। लगभग 45 मिनट्स के बाद हमारी बारी आई। ये जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं सभी की बुकिंग ऑनलाइन ही थी। और यहाँ भी आपको स्लॉट दिए जाते हैं। केबल कार में एक बारी में 20 से 25 लोग आ जाते हैं, तो इसलिए लाइन जल्दी जल्दी ही आगे चल रही थी। हमें ज्यादा मतलब रुकना नहीं पड़ रहा था लाइन में। हम लोग लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे, बट लाइन लंबी थी, इस वजह से हमें लगभग 45 मिनट्स लग गए थे वहां तक पहुंचने में। ये देखिए केबल कार दिखाई देने लग गई है। अब हम लोग केबल कार में बैठ चुके हैं और हम लोग भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट ही लगते हैं, बट बहुत सुंदर रास्ता है। ये देखिए कितने लोग एक बार में जाते हैं। कम से कम 25-30 लोग होंगे जो एक बारी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर जल्दी ही आ जाता है। ये देखिए ऊपर से भवन दिखाई दे रहा है केबल कार से। ये जो नीचे टीन शेड दिखाई दे रहा है ये पैदल रास्ता है। जो लोग पैदल आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं। जब हम लोग ऊपर भैरव मंदिर पहुंचे तब तक आरती समाप्त हो चुकी थी, इसलिए हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमने भेंट प्रसाद लेके और दर्शन करने के लिए चले गए। यहाँ पर भी भेंट प्रसाद के लिए श्राइन बोर्ड की ही शॉप्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो लाइनें हैं। एक में पहले आपको पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं, वहां से आपको एक टोकन मिलता है और फिर दूसरी लाइन में लग के आपको प्रसाद मिल जाता है। अब हम लोग चल दिए हैं भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लंगूर बहुत सारे हैं और वो आपके हाथ से प्रसाद छीन लेते हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रसाद लेके तुरंत ही किसी बैग में डाल लें। आप शॉल वगैरह में भी ना छुपाएं, क्योंकि वो शॉल वगैरह भी चेक करते हैं। मेरी शॉल भी चेक कर रहे थे। अब हमने दर्शन कर लिए हैं और ये हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सभी लोग फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं, रील्स बनाते हैं। यहाँ पे 360 व्यूज बहुत अच्छा दिखाई देता है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है और ऊपर से भवन भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ से आपको पूरा कटरा शहर दिखाई देता है। ये देखिए भवन दिखाई दे रहा है ऊपर से। यहाँ लगभग हर व्यक्ति, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सभी अपनी फोटोज क्लिक करवा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। ये देखिए ये हेलीपैड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको उतारता है। कुछ देर यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। ब्रेकफास्ट हमने ऊपर ही भैरव मंदिर में ही कर लिया था। यहाँ पे हमने पकोड़े, चाय, ब्रेड पकोड़ा वगैरह ले लिया था।
वैसे तो यहाँ पे भैरव मंदिर में लंगर की भी सुविधा है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ही सुबह का टाइम था और लंगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। अब हम लोग वापिस आ रहे हैं। इससे आगे की यात्रा मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।